अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं लाल मोहम्मद खान फैज़ी आरलवी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल खान एजेंसी। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ अपनी वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है ज़न व शौहर की नाइतफ़ाक़ी को दूर करना। क्या आपका शौहर नाराज़ है या आपकी बीवी नाराज़ है? आप अपने शौहर को राज़ी करना चाहती हैं या आप अपनी बीवी को राज़ी करना चाहते हैं? तो ये अमल कर ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका शौहर नाराज़ हो अगर है तो वो राज़ी हो जाएगा, या आपकी बीवी अगर नाराज़ है तो राज़ी हो जाएगी। बस सिर्फ जो है ये अमल करने की ज़रूरत है। जिस वक्त ये आपने अमल कर लिया उसी दिन से आपकी बीवी की नाराज़गी दूर हो जाएगी। अमल ये करना है कि आप जो है एक रोटी ले लीजिए। एक रोटी लेने के बाद उसके 13 टुकड़े कर डालिए। 13 टुकड़े करने के बाद उस पर एक तिलस्म लिखना है। वो तिलस्म अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको जो है रोटी के 13 टुकड़े ले लेने हैं और उसके बाद में जो भी तिलस्म मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ, इसी तरह से तिलस्म रोटी के हर टुकड़े पर लिखना है। लेकिन मैं कागज़ पर आप दोस्तों को बता रहा हूँ। रोटी का एक टुकड़ा लीजिए, उसके बाद उस पर जो है इस तरह से बनाइए 3 कोने का, फिर उसके अंदर लिख दीजिए 6। उसके बाद फिर दूसरा टुकड़ा लीजिए, फिर उस पर भी इसी तरह से बनाइए। उसके बाद उस पर लिखना है 51। उसके बाद में फिर रोटी का तीसरा टुकड़ा लीजिए, उस पर भी इसी तरह से बनाइए। उसके बाद उस पर लिखना है आयन। फिर रोटी का चौथा टुकड़ा लीजिए, उस पर भी इस तरह से बनाने के बाद उस पर भी आयन लिखना है। उसके बाद रोटी का 5वां टुकड़ा लीजिए, उस पर भी आपको लिखना है 29। उसके बाद रोटी का 6वां टुकड़ा, जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वक्त आपका ज़ाय ना हो। 29 लिखने के बाद फिर रोटी का जो है टुकड़ा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 59। फिर एक टुकड़ा लेने के बाद यहाँ पर लिखेंगे 99। 59 के बाद ये 99 रहेगा। लेकिन इससे पहले जो है हम जो है इसको काट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये जगह ऊपर हो नहीं पा रहा है, तो वो जगह मैं आपको बता रहा हूँ। ये रोटी का इस तरह से लेने के बाद 59 के बाद आपको लिखना है 55। उसके बाद फिर रोटी का टुकड़ा लेने के बाद ये इस तरह से आपको उस पर लिखना है 99। फिर एक रोटी का टुकड़ा लीजिए, फिर उस पर आप लिखिए 55। फिर रोटी का एक टुकड़ा लेने के बाद इसी तरह से उस पर भी बनाइए और उस पर आपको लिखना है आयन है। उसके बाद फिर रोटी का टुकड़ा लेने के बाद इस तरह से कीजिए। उसके बाद आयन है के बाद आपको लिखना है 5 7 यानी 57। उसके बाद फिर रोटी का टुकड़ा लीजिए, इसी तरह से बनाने के बाद उस पर 12 लिखिए। उसके बाद फिर रोटी का एक टुकड़ा लीजिए, ये फिर उसके बाद फिर जो है यहाँ पर हमको आयन लिखना है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 जो आप देख रहे हैं, इसी तरह से जो है 13 टुकड़े जो है ले लेने हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक टुकड़ा हो गया। उसके बाद में जो है ये आपको टुकड़ा जो है अलग अलग कर लेना है। मैं कागज़ पर आपको बता दिया हूँ। इसी तरह से रोटी का टुकड़ा करने के बाद जो है आप जो है लिखना है, और ये टुकड़ा बनाने के बाद इसी तरह से जो है हर टुकड़ा अलग अलग हो। उसके बाद में अगर शौहर नाराज़ है तो नर कुत्ते को ये खिला दिया जाए, डाल दिया जाए उसके सामने खा ले। और अगर बीवी नाराज़ है तो मादा के सामने जो है मादा कुतिया के सामने ये टुकड़ा डाल दिया जाए। और इसी तरह से आप दोस्त करें, इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और 13 मुतवातिर यह अमल करें, इंशाअल्लाह ताला नाराज़गी जाती रहेगी, नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, मोहब्बत में नाराज़गी बदल जाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये तिलस्म लिखना है, इसी तरह से आप लिख लीजिए। उसके बाद
अगर शौहर नाराज़ है तो रोटी के जो है 13 टुकड़ों पर जो आपने तिलस्म लिखा है उसे नर को खिला दीजिए, यानी नर कुत्ते को खिला दीजिए। और अगर बीवी नाराज़ है तो उसी रोटी के टुकड़ों को मादा कुतिया को खिला दीजिए। यानी कि आपने ये समझ लीजिए कि अगर शौहर नाराज़ है तो नर को खिलाना है, और अगर बीवी नाराज़ है तो मादा को खिलाना है। ये अमल आप जो है मुतवातिर 3 दिन तक करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 3 दिन में आपका शौहर या आपकी बीवी आपसे राज़ी हो जाएगी, आपसे खुश हो जाएगी और आपकी फरमाबरदार होगी, आपसे मोहब्बत करने लगेगी। तो दोस्त बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।